अजियत है, अजियत है। जी जी नहीं, बाल्टी लेके जाना जिल्लत की बात होती है, लेकिन बाल्टी के ऊपर फिर जो है कोई बोतल फेंक दे, मतलब अब मुझे इतना अफसोस है कि वो जो कल वाकया हुआ है कि इतनी उन्होंने मेहनत करते हैं, वो बाल्टियां भी लेके चलते हैं, वो साथ में पता नहीं और भी कितनी शील्डें लेके चलते हैं, उसके बावजूद किसी ने बोतल फेंक दिया। बोतल फेंक के एक और साजिश हुई है, अनकरीब उस साजिश का भी आपको जो है पता चलेगा कि वो बोतल फेंक के उनको हलाक करने की साजिश किसने की थी। उस्मा बुखारी साहिबा, ये जो परसेप्शन है ना पूरे मीडिया पे आया, जिसका सायरा बानो साहिबा अकेली बंदी नहीं जो कह रही हैं, सब कह रहे हैं ये बात कि आपको खुद भी आपकी पार्टी के अंदर आपको ये इनसिक्योरिटी है कि शायद निगरान सेटअप अगर ऐसा आ गया जो कोई पॉलिटिशियन ना हुआ, जिसपे आप लोगों को ट्रस्ट ना हुआ, जैसे डार साहब का नाम फ्लोट कर दिया गया, तो मामला बड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है, फिर आपके हाथ में भी नहीं रहेगा। ये इनसिक्योरिटी एटलीस्ट आपको है, आप ऑनेस्टली वुड यू एक्सेप्ट इट कि ऐसा है? आपको भी ज़हन में है, आपकी पार्टी के ज़हन में भी ये बात है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा की पार्टी चाहती है, इनके मौजूदगी में मैं बता रहा हूँ कि अभी इलेक्शन आराम से ही हो, ये खुद तस्दीक कर देंगी। लेकिन मैं आता हूँ बात, पहले उस्मा साहिबा जी। देखो, पहले तो मुझे कामरान सुना करते थे कि जो सियासतदान है ना वो फनकार होता है, लेकिन मुझे पिछले कुछ अरसे से देख देख के ना मतलब यकीन होता जा रहा है कि भाई सियासतदान फनकार जो है, फनकारों भी कुछ फनकार होते हैं जो सियासतदान होते हैं, और जो है वो बात कुछ है वाक़िब कुछ नज़र आते हैं कुछ। और ये मुल्क तजर्बा गाह है जी, मतलब पहले भी आपको पता नहीं, यहाँ पे लोग सीखने के लिए, तजर्बे करने के लिए आते हैं, और उनकी मर्जी की जो है बात करें, उनके मिजाज की बात करें तो वो चलती है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये वडेराइज्म जो है ना, ये कहीं और होता होगा, ये मेरे सामने तो ये वडेराइज्म चलता नहीं। और मुझे अच्छा, मुझे बात कर लेने दो ना। मैं कह रहा हूं मेरे सवाल पे आ जाए ना, आप उस तरफ जा रही हैं किसी और तरफ, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल आ गई। अच्छा चले, क्यों ना जाऊं? नहीं, पहले आपके प्रोग्राम में क्या सब टू द पॉइंट बातें हुई हैं? ऐसे नहीं होता ना, आपने सबको मौका दिया बात करने का, मुझे मौका दे दीजिए, आपको अच्छी लगे ना लगे। फरमाए। जहां तक आपके सवाल की बात है, सवाल की बात यह है कि कतई नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ना हम ऐसा सोचना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख बड़ी अजीब है, बहुत डूबियस है। अल्लाह की शान ये है कि जो दोनों तरफ खेलते हैं वो अचानक से जो है वो बड़े बन जाते हैं पारसा, और उनको भूल जाता है उनकी तारीख क्या है, और जो है वो उनकी बैकग्राउंड क्या है। अब ये जो 2013 के इलेक्शन को जो लोग बात कर रहे हैं, 2013 और 18 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2018 में जो हुआ वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 25 जुलाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख में आरटीएस के नाम से लिखी जाएगी। 25 तारीख जो है वो पाकिस्तान की तारीख में उनके साथ हुआ, आप उनके साथ कर रहे हैं, हिसाब बराबर हो गया ना मैडम, हिसाब बराबर कर दिया आपने, अब लेवल प्ले हो गया ना। नहीं, हिसाब कैसे बराबर? नहीं भाई, वो एक बंदे ने बेवकूफी की, इदारों से हमले किए, वो अपनी भुगत रहा खुद सजा, लेकिन आपके लिए तो लेवल प्ले हो गया ना, और क्या चाहिए? अब नवाज शरीफ साहब को बुलाए, बिस्मिल्लाह करके इलेक्शन कराए। भुगता उसने कामरान, कहां भुगत लिया उसने, मुझे बताओ ना। पिछले 14 महीने से उसके ऊपर जो है बेतहाशा केसेस हैं, थोक के हिसाब से अगले को जमानत मिलती है, प्रोटोकॉल के अंदर वो अदालत में आता है, उसको गुड टू सी यू कहा जाता है, रिमांड उसके तोड़ दिए जाते हैं, और उसको जो है वो अब क्या किया जाए उसके साथ? 200 केस तो हो गए ना, वो कोर्टों में ही रुल रहे हैं ना फिलहाल। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो गया? आप तो वकील, आपको पता है कोर्ट में जाने कितनी जिल्लत की बात है इस मुल्क में। अजियत है जी जी। नहीं, बाल्टी लेके जाना जिल्लत की बात होती है, लेकिन बाल्टी के ऊपर फिर जो है कोई बोतल फेंक दे, मतलब अब मुझे इतना अफसोस है कि वो जो कल वाकया हुआ है कि इतनी उन्होंने मेहनत करते हैं, वो बाल्टियां भी लेके चलते हैं, वो साथ में पता नहीं और भी कितनी शील्डें लेके चलते हैं, उसके बावजूद किसी ने बोतल फेंक दिया। बोतल फेंक के एक और साजिश हुई है, अनकरीब उस साजिश का भी आपको जो है पता चलेगा कि वो बोतल फेंक के उनको हलाक करने की साजिश किसने की थी। जब ये मेरा पीटीआई टूट फूट का शिकार हो गई है, सबसे बड़ी जमानत फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इतनी बड़ी पॉलिटिकल वर्कर जुदा हो गई उनसे, और इनके साथ कई लोग जुदा हो गए, पार्टी टूट गई। अब आपको और क्या चाहिए? इलेक्शन करवाएं, बिस्मिल्लाह करें, हिम्मत पकड़े, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर मेरी वजह से हुई नहीं, वो मैं आपको कब कह रहा हूँ आपकी वजह से हुई, उसकी अपनी वजह से हुई। पार्टी टूटी है, उसने जो पता नहीं किस जाहिल ने उनको मशवरा दिया था कि लड़ जाओ इदारों से, अपनी हरकतों की वजह से हुई ना। और ये पार्टी जैसे बनी थी ये वैसे ही टूटी है। मुझे थोड़ा सा 2 जुमले अनइंटरप्रेट करने दो। जी। ये पार्टी जैसे बनी थी वैसे ही टूटी है ना। ये पार्टी नजरियाती तौर पर ये सारे इकट्ठे थे, जो नजरियाती तौर पर जो है वो साइड पे हो गए, और फिर ये है कि फितना फसाद की सियासत, दहशतगर्द कोई क्यों कहलवाए? आप अपने मफाद के लिए लोगों को इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करें, आप अपनी सियासत, गंदी सियासत के लिए इदारों पे हमले करें, तो फिर कोई आपके साथ क्यों दे? क्यों लोग सियासत करना चाहते हैं, दहशतगर्दी करना नहीं चाहते, और ये दुरुस्त है, नहीं करनी चाहिए। फिरदौस साहिबा जी, कामरान, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी दोनों बहनें जो हैं वो जिस पैराए में बात कर रही हैं,
इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल और जो इस वक्त के मुल्क के हालात और जो आवाम के अंदर बेचैनी और इज़्तिराब है, वो हमारी इस गुफ्तगू से ना वो ख़त्म हो सकता है, ना कम हो सकता है, और ना हमारा टीवी पे एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के हम उनके मसाइल का तदारुक बिल्कुल कर सही। सकते हैं। इशू अब है क्या, हमारे सामने क्या चैलेंज है जो आप बार बार पूछ रहे हैं, उस तरह बात नहीं आ रही है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने जैसे भी एक उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इस मुल्क में ठीक है, हमने देखा, जमातें बनती भी हैं, हुकूमत में भी आती हैं, हुकूमत से नीचे भी जाती हैं, हैं, ऊपर भी और आती हैं। फिर सज़ाएं भी होती हैं, फिर लोगों को उन्हीं अदालतों से रिलीफ भी मिलता है, और एक प्रोसेस है, और इसी का नाम जमहूरियत है, जिसके अंदर अच्छा और बुरा दोनों चलता है। और वो आपने वो विद द पैकेज उठाना होता है, ये नहीं होता कि जो मुझे सूट करता है उसका नाम जमहूरियत, और जहाँ मेरी आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, तो मैं उससे अपने आप को डिसोसिएट करता हूँ। पॉलिटिक्स नाम ही इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करने का है। अब ये मेरी बहन जो सारा ने बात की कि भाई यहाँ पे मायूसी ही मायूसी है, या जो गाड़ियों का जिक्र हुआ, यकीन माने कि केयर टेकर सेटअप के अंदर ये सब चीज़ें अनयूजुअल है। ऐसा नहीं होता ना, हमने देखा नहीं है, क्यों हो रहा है ये? 22 साल से मैंने अपनी पॉलिटिक्स में नहीं देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, उसकी कुछ नहीं, फिर ऑब्लिगेशंस सवाल ये है। मैडम क्यों हो रहा है ये? ये चीज़ें तो आप पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि चीज़ें जो है अनयूजुअल हैं। यानी कोई भी चीज़ जो है वो पाकिस्तान इस वक्त जिस मसाइल से गुजर रहा है या जिस तकलीफ से गुजर रहा है, एक आपको कोई एक शख्स या एक जमात जिम्मेदार नहीं है, मल्टीपल लेकिन इसके फिरदौस अंदर साहब, आप फैक्टर्स लोगों का हैं। इंटरेस्ट है कि लेकिन- इलेक्शन अभी साल ना हो आपकी नहीं पार्टी नहीं, का? बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट है कि इलेक्शन हो, वक्त पे इलेक्शन हो। तहरीक इसका साहब के चेयरमैन फैसला- कहते हैं एक वोट नहीं पड़ेगा आपको जो आप लोग जुदा हुए हैं उनसे। ठीक है, वो उनकी राय है ना, वो राय आपको उनका रिजल्ट आ लेने देना, इलेक्शन हो ना, उसके बाद वो दूरबीन से उनके नताए जो अपने ढूंढ रहे होंगे कि पीटीआई मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो आप दोनों से भी और सायरा बानो साहिबा के लिए भी एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि आज अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में ये सवाल उठा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, पाकिस्तान की जमहूरियत को बड़ा एक खतरा नजर आ रहा है बहुत से लोगों को, खासतौर पर तहरीक इंसाफ को, तो इसका जिम्मेदार वो पिछले 1.5 साल नहीं है जिसको लीड किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, या वो उनके ख्याल में सायरा बानो साहिबा के हिसाब से, क्योंकि वो उनकी अलायंस में भी रही हैं, जीडीए जो है, इसकी वजूहात कुछ और हैं, और इस मुल्क का फ्यूचर तीनों खवातीन कैसे देखते हैं? एक ब्रेक के बाद जी। पाकिस्तान जी इस वक्त जाना तो उसको इलेक्शन के करीब करीब चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैली हुई है। आज हालांकि तारड़ साहब जो थे उन्होंने इलेक्शन की तरमीम जो है वो भी पेश करने की इजाज़त चाहिए, जो कि अभी उनको फ़िलहाल स्पीकर की तरफ से नहीं मिल सकी, लेकिन जो तरमीम की जा रही है उनमें एक दो तो बड़ी गज़ब की तरमीम थी, जिसमें कि जी रात 2 बजे तक पाबंद किया जा रहा है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि वो रिज़ल्ट भी अनाउंस कर देगा, और 10 बजे के बाद अगर सुबह करेगा तो उसको रीजंस भी बताने पड़ेंगे। इसके बावजूद इलेक्शन का कोई माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। उसमें बुखारी साहिबा, आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? इलेक्शन का माहौल बन नहीं पा रहा, यानी एक प्री इलेक्शन माहौल होता है ना कि जी अब ये हुकूमत जाने वाली है, लग ये रहा है कि अभी हुकूमत जाएगी, फिर एक निगरान सेटअप आ जाएगा, उसके मुतालिक ना आपको पता है कि वो कब तक स्टे करता है ना किसी और को पता है। आप भी इसी मखमसे का शिकार हैं या नहीं?